जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर। वेलकम बैक टू मिट्टू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शन वीडियो। मेरे अंकल, मेरे मॉम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजा, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज मोहसिन है, प्यारी है। आज के हमारे पास वीडियो है नाउ पीसीबी रिक्वेस्टिंग टू बीसीसीआई टू प्ले पाकिस्तान फॉर चैंपियन ट्रॉफी 2025। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर असद अली का कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेले नहीं आता तो ना आए, हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करा लेंगे। तो इससे दूसरी तरफ आज आईसीसी की मीटिंग होनी है कोलंबो श्रीलंका में। वहां पर ये फाइनल होना है कि इंडिया पाकिस्तान खेलने आएगा या चैंपियन ट्रॉफी वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, या वो चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे जिस तरह एशिया कप हुआ था वैसे ही होगा। तो उसका फैसला होगा, वो तो शाम को जब फैसला आएगा तब देखेंगे। मगर आज जो पाकिस्तानी पब्लिक वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि बीसीसीआई की रिक्वेस्टिंग क्यों कर रहा है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने है। पाकिस्तान इस चीज़ को किस नज़र से देख रहा है वो देखते हैं, फिर मजीद उस पर गुफ्तगू भी करते हैं। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। वीडियो को अभी तक लाइक्स नहीं किया ना, क्यों नहीं किया यार? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक प्यारा सा कमेंट कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए या हाइब्रिड मॉडल पर होनी चाहिए, ये भी कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करें। नुकसान तो नहीं शो करवाना चाहिए, इस तरह नुकसान शो करेंगे हम तो वो ज़्यादा सर पे चढ़ेंगे। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि जी मैच तो होने चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में ही होने चाहिए। और इंडिया को सिंपल सी बात है जी, इंडिया को रिक्वेस्ट माननी चाहिए, अगर नहीं मानती तो ना आए। हमारी जो डील्स चल रही होती हैं, एक दफ़ा हार जाएं तो पानी चला देंगे, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। कौन डील कर रहा है? पाकिस्तानी पीसीबी करता है, और कौन करता है? किसके साथ डीलिंग हो रही है? ये लोग पीसीबी के लोग हैं, जो हुकूमत के लोग हैं वही करते हैं। किसके साथ करें? इंडिया के साथ करें? जाहिर सी बात है, हमेशा डील्स होती हैं। विदाउट डील इंडिया के साथ ये डील होती है कि अगर पाकिस्तान नहीं हारेगा तो इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। जब बीसीसीआई को पैसे ज़्यादा मिले ना तो उन्होंने आईसीसी पे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। अब आईसीसी जो भी फैसला करता है वो इंडिया के हक में इसी वजह से जाता है कि वो उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो जहाँ पे जिसके ज़्यादा पैसे होंगे उसकी बात मानी जाएगी। अब इंडिया अगर चाहेगा तो हाइब्रिड मॉडल होगा, ऐसे एशिया कप में हुआ था, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अगर हाइब्रिड मॉडल उस तरह का करवाना चाह रहे हैं तो इनको चाहिए कि ये किसी और कंट्री में, श्रीलंका में या यूएई में ट्रांसफर करवा लें। इंडिया ना आएगी तो हमने चैंपियन ट्रॉफी थोड़ी खत्म कर देनी है। चैंपियन ट्रॉफी तो हमारी होगी, इंडिया के बगैर भी हो सकती है। उसकी क्या वर्थ होगी जो चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया के बगैर होगी? दुनिया की नंबर 1 टीम है टीम इंडिया। ना तो ये एशिया कप है और ना ये छोटी काउंटी कोई हो रही है यहाँ पे कि मतलब कोई आपस में कोई प्रीमियर लीग हो रही है कि यहाँ पे वो रुक जाएंगे आने में। चैंपियन ट्रॉफी है, उन्होंने आना ही आना है। उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी टीम बिकने पे आपको अंदाजा है इस चीज़ का कि करप्शन का लेवल क्या है? बिकना तो इनके लिए एक आम सी बात है। जीता ये तो हमारा मोराल हुआ ना, हमारा ईमान हुआ कि हम बिक जाते हैं। बात ये हो रही है कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा? हमारे बिक रहे हैं क्योंकि ऊपर लेवल से लेके चपड़ासी तक बिक रहा है। ये बिकना बंद कर दें। हमारी गलती है ना, इंडिया की तो गलती नहीं है। आप बिक रहे हैं तो वो आपको खरीद रहे हैं ना, आप ना बिके वो ना खरीदें आपको। अच्छा, आप इंडिया को एक मैसेज दे दें कि भाई आ जाओ, हम बिक जाएंगे, हम हार जाएंगे, एक दफा आ जाओ, आगे टेस्ट कर लो। इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। पीसीबी पहले ये बात कहता रहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएगा, श्रीलंका या दुबई जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा। अगर इंडिया को नहीं आना तो ना आए। लेकिन अब जो है पीसीबी और हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर हैं वो बीसीसीआई के तरले मिन्नतें करने लग गए हैं, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करने लग गए हैं कि वो इंडिया को पाकिस्तान भेजें और वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलें, वरना पाकिस्तान को $20 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे के ऊपर? इसमें देखें, दो चीज़ें हैं। अगर इंडिया इनकार कर रहा है तो उसको इनकार करने दें। अगर उसको नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है तो नुकसान उसका झेलें। अगर दूसरी चीज़ ये है कि उसमें अगर पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है उसमें, तो वो पाकिस्तान नुकसान उसको कन्वर्ट कर सकता है उसमें बेनिफिट में। अगर इंडिया आता है, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक्सेप्ट इस लिहाज से करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इंडिया खेलने आता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है।
और वो सही मतलब कि कह लें कि आप एक जज्बे से देखा जाता है। तो अगर वो आता है, एक रिक्वेस्ट उनकी मुनासिब है, रिक्वेस्ट उनको माननी चाहिए, उसका नुकसान ना देखा जाए, उसको फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, जितने भी मिलियंस डॉलर का नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना देखा जाए, ठीक है। अगर नुकसान होता है, रिक्वेस्ट की जगह पे वो कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो ठीक है, रिक्वेस्ट उनकी माननी चाहिए। इंडिया को आना चाहिए पाकिस्तान में। इंडिया नहीं आना चाह रहा ना, वो कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी इशू है। ये अब से नहीं इंडिया कह रहा, इंडिया एशिया कप से ये बात करता हुआ आ रहा है। इंडिया तब से ही कह रहा है कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते। एशिया कप में भी उनका यही स्टांस था और चैंपियन ट्रॉफी में भी उनका यही स्टांस था। हमने हर पॉसिबल कोशिश करके देख ली है। उन्हें ये भी कहा है कि हम उन्हें प्रेसिडेंशियल जो है सिक्योरिटी देंगे। इवन कि उन्होंने ये कहा कि आप अमृतसर रुक जाए, वहाँ से जो है मैच खेलने लाहौर आ जाया करें, लेकिन उन्होंने उस बात से भी इनकार कर दिया है। वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलना ही नहीं चाहते। नहीं, इंडिया आप देखें वो खेलता है, चाल खेल रहा है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को डाउन कर रहा है। इंडिया को चाहिए कि वो आए यहाँ पे। अगर वो नहीं आना चाहता तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं रोक सकता ना। चैंपियन ट्रॉफी तो होगी तो पाकिस्तान में ही होगी। सर ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है 1280 करोड़ रुपया लगा रहा है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के ग्राउंड तैयार करने में। उसके अलावा अगर इंडिया आता है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करती है, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में टूरिज्म आएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करेगी। लेकिन अब पीसीबी को अपने लाले पड़ गए हैं। वो इंडिया के तरले मिनतों पे आ गया कि बराए मेहरबानी इंडियन टीम को चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान भेजें, अदरवाइज पाकिस्तान को $20 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो नहीं शो करवाना चाहिए। इस तरह नुकसान शो करेंगे हम तो वो ज़्यादा सर पे चढ़ेंगे। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि जी मैच तो होने चाहिए यहाँ पे, पाकिस्तान में ही होने चाहिए। और इंडिया को सिंपल सी बात है जी, इंडिया को रिक्वेस्ट माननी चाहिए। अगर नहीं मानती तो ना आए, सिंपल सी बात है। ना ही नहीं आना तो फिर नुकसान नहीं आएगी तो फिर हमारी मतलब चैंपियन ट्रॉफी तो बढ़ जाएगी ना। नहीं, क्यों बढ़ जाएगी हमारी? किस तरह से बढ़ेगी हमारी चैंपियन ट्रॉफी? सबसे बड़ा टाकरा इंडिया और पाकिस्तान का ही देखा जाता है। आप कोई भी टूर्नामेंट उठा के देख लें, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा ही जनरेट करता है। इंडिया ना आएगी तो हमने चैंपियन ट्रॉफी थोड़ी खत्म कर देनी है। चैंपियन ट्रॉफी तो हमारी होगी, इंडिया के बगैर भी हो सकती है। उसकी क्या वर्थ होगी जो चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया के बगैर होगी? दुनिया की नंबर 1 टीम है टीम इंडिया। ना तो ये एशिया कप है और ना ये छोटी काउंटी कोई हो रही है यहाँ पे कि मतलब कोई आपस में कोई प्रीमियर लीग हो रही है कि यहाँ पे वो रुक जाएंगे आने में। चैंपियन ट्रॉफी है, उन्होंने आना ही आना है। उन्होंने यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी 7-8 मुल्क होते हैं बीच में, उन्होंने आना ही आना है यहाँ पे। इस वक्त जो 8 टीमें हैं वो 2 ग्रुपों में डिवाइड हो गई हैं। 4 टीमें इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, इंडिया के हक में बात कर रही हैं कि इंडिया ठीक कह रहा है, और 4 टीमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि पाकिस्तान ठीक है। इसमें जो मुझे समझ आता है, मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी सबका अपना ओपिनियन हो सकता है। चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान का वेन्यू रखा गया, ज़ाहिर सी बात है एक स्केजुअल इन्होंने बनाया होता है, जो इस स्केजुअल में उन्होंने सारे कंट्रीज़ को रखा होता है। तो ये तो 4-5 साल पहले का पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी 25 में ही होनी है ना, 25 में जो हो रही है चैंपियन ट्रॉफी, वो 4-5 साल पहले से ही कन्फर्म है कि पाकिस्तान में होनी है। अगर वो पाकिस्तान बाहर जाके दूसरे मुल्कों में चैंपियन ट्रॉफी करवाता है तो पाकिस्तान की तो वर्थ खत्म है ना। एशिया कप में यही हुआ था। अब आप देखें कि हमने इंडिया की वजह से 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए थे एशिया कप के, जिसके वजह से वो जो एक जाम था एशिया कप का वो खत्म हो गया था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी एक अलग चीज़ है, एशिया कप एक अलग चीज़ है। अगर दूसरे मुल्क आना चाह रहे हैं, न्यूजीलैंड आना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहा है, इंग्लैंड आना चाह रहा है, तो डेफिनेटली जो BCCI है उसको भी इंडिया को भेजना चाहिए यहाँ पे, और भेजेगा, लाजमी भेजेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। सर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI को आंखें दिखाता रहा कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती तो ना खेले, हम चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर करवाएंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल जो है वो हम नहीं करवाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के जो लेजेंड क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर और PCB के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो इंडिया के रिक्वेस्ट पर उतर आए हैं, इंडिया के तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि टीम इंडिया को जो है पाकिस्तान खेलने के लिए भेजे, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को $20 मिलियन का नुकसान होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट को हम लोगों ने ना एक अजीब डायरेक्शन दे दी है। क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा था, और जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है तो चीज़ें ना ख़राबी की तरफ जाती हैं। इवन पाकिस्तान में लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ शायद किसी को याद होगा, ठीक है। उसके बाद अभी स्टिल जो है चीज़ें मैस क्रिएट किए जा रहे हैं जस्ट अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और अपने आप को मैक्सिमम मीडिया पे लाने के लिए। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को भी फ़र्क पड़ता है। 2 बड़ी टीमें खेलती हैं, पूरी दुनिया बिजनेस करती है। पाकिस्तान में वो नहीं आ रहे, पाकिस्तान की क्रिकेट बंद नहीं हुई,
और बंद भी नहीं होगी। पाकिस्तान में PSL जैसा बहुत बड़ा इवेंट हर साल हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया है वो अपनी हरदर्मी में है कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। उन्हें पता है जब पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL खेलने गए थे तब हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर वो क्या परफॉर्म कर रहे थे। ये चीज़ें उन्हें पता है कि हमारे बॉलर किस लेवल के हैं और वो हमारे साथ क्या करेंगे। अच्छा, वो डिस्पोज हो जाएंगे, वो लोग पाकिस्तान में आके नहीं खेल सकते। सर पाकिस्तान हर मैच तो इंडिया से हार जाता है, फिर किस चीज का डर है उन्हें, हमारे बॉलर्स का या हमारे बैटर का? बेसिकली मैच हम हार आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, उसमें हमारी जो टीम है वो इंडिया से हार गई। लेजेंड लीग में हमारे सीनियर, हमारे लेजेंड क्रिकेटर फाइनल में इंडिया के ऑल टाइगर से हार गए। अभी थोड़ी देर पहले एशिया कप वुमेन जो है वो हो रहा था और इंडिया की वुमेन्स ने पाकिस्तानी वुमेन्स को धो दिया है। तो आप किस डर और खौफ की किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैम ये बात कर रहा हूँ कि रियल टाइम में हम लोग अच्छे प्लेयर हैं, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। वो प्रेशर को हैंडल करने वाली बात जो होती है ना, जो हमें बचपन से सुनाई जा रही है, प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, मोमेंटम मूव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वैसे नहीं है। बैकग्राउंड पे जो कुछ चल रहा है, हमारी टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो डील्स चल रही होती हैं, एक दफ़ा हार जाएं तो पानी चला देंगे, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। कौन डील कर रहा है? पाकिस्तानी PCB करता है और कौन करता है? किसके साथ डीलिंग हो रही है? ये लोग PCB के लोग हैं, जो हुकूमत के लोग हैं वही करते हैं। किसके साथ करें? इंडिया के साथ करें? जाहिर सी बात है, हमेशा डील्स होती हैं। विदाउट डील इंडिया के साथ ये डील होती है कि अगर पाकिस्तान नहीं हारेगा तो इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। अब पानी बंद करने वाली बात होगी पुरानी। अच्छा, अब इनके पास नए हथकंडे हैं। ये कहते हैं जी आपको वॉर में ये पैसे मिल रहे हैं, आपको फलां कंट्री। पाकिस्तानी टीम बिकती क्यों है? इंडियन टीम तो हमने कभी बिकते हुए देखा है? क्यों पाकिस्तानी और पाकिस्तान की टीम ही बिकने पे इन पे इल्जामात लगते हैं? हमने कभी क्यों नहीं सुना कि कोई और टीम बिक रही है? पाकिस्तानी टीम बिकने पे आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि करप्शन का लेवल क्या है। बिकना तो इनके लिए एक आम सी बात है। जीता ये तो हमारा मोराल हुआ ना, हमारा ईमान हुआ कि हम बिक जाते हैं। बात ये हो रही है कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा। हमारे बिक रहे हैं क्योंकि ऊपर लेवल से लेके चपड़ासी तक बिक रहा है। सही। ये बिकना बंद कर दें। हमारी गलती है ना, इंडिया की तो गलती नहीं है। आप बिक रहे हैं तो वो आपको खरीद रहे हैं ना, आप ना बिके वो ना खरीदें आपको। अच्छा, आप इंडिया को एक मैसेज दे दें कि भाई आ जाओ, हम बिक जाएंगे, हम हार जाएंगे, एक दफ़ा आ जाओ, आके टेस्ट कर लो। अच्छा, ऐसे आके करके देख लो। मेरा नहीं ख्याल कि वो तब भी आएंगे। उन्हें पता है ये लोग पलट जाएंगे, ये दूसरी साइड से खेल लेंगे फिर। तो हम लोग आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? अल्लाह कसम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? की बातें रियल टाइम है। अच्छा, ये रियल टाइम इसलिए है क्योंकि हमारे घरों में जो निज़ाम चल रहा है, वहाँ से लेके ऑफिशियल्स में, हम सारा दिन काम में, हम लोग सिंसियर नहीं हैं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एजुकेशन है? मैंने MBA किया हुआ। MBA किया हुआ। 21वीं सदी के आप नौजवान हैं, उसमें भी आप 1902 वाली बातें कर रहे हैं। 1902 वाली बातें कभी छोड़ नहीं सकते। कभी कोई फैशन ऐसा हुआ है कि रिपीट ना हुआ हो। ये चीज़ें हमेशा रिपीट होती रहेंगी। जब ये लग रहा है कि इंडिया इस डर से पाकिस्तान नहीं आ रहा कि कहीं पाकिस्तान के बॉलर उन्हें हरा ना दें। बिल्कुल, बॉलर बैट्समैन हमारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ठीक है, सिर्फ उनको फ्री हैंड खेलने दिया जाए, उनको अलाउ किया जाए कि भाई जाओ, तुम्हें डबल इनाम दिया जाएगा। फिर आप देखें इनके छक्के देखें, फिर इनकी एफर्ट्स देखें, फिर इनके कैच पकड़ने देखें। सही है। आज ये लोग अपने लिए खेलते हैं, बस पैसा आ गया, चल रहा है, कभी इसको चेंज कर दो, कभी उसको चेंज कर दो। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये इन सब से कुरान उठवाया जाए, इनसे कहा जाए कि अपनी ईमानदारी से खेलना है, और इनको कहा जाए कि अगर आज परफॉर्म नहीं हुआ तो अगले मैच में नहीं खेलोगे। फिर सवाल मेरा वही है, हम बिकते हैं तो हमें खरीदा जाता है ना, जब हम बिकेंगे नहीं तो दूसरा हमें कैसे खरीद सकता है? हम बिकाऊ हैं इसलिए तो लोग हमें खरीद लेते हैं। एग्जैक्टली यही बात है कि हम बिकाऊ हुए हैं, और ये सच बात है, इसको मानना पड़ेगा। हम बिक रहे हैं, हम 2 ओवर पहले बिक जाते हैं, मैच बन रहा होता है, हर चीज़। आपने ऑस्ट्रेलिया का मैच याद होगा आपको, एक इंटरनेशनल मैच की बात करता हूँ कि माइक हसी बैटिंग पे, सईद अजमल बॉलिंग करने लगा है, जियो की पट्टी पे, हर पट्टी पे आ गया है जी मुबारकबाद पाकिस्तान के लिए। अच्छा, और वो 1 ओवर गेम चेंज कर देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। हम बिकते हैं और हम बिकते रहेंगे। ये रियलिटी है पाकिस्तानियों की। मुझे तो ये लगता है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आ गई तो ये पाकिस्तान को भी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में हरा कर जाएंगे। अब फाइनल्स तक आ जाएंगे ना तो फिर हम बिक जाएंगे। अच्छा,
उससे पहले नहीं, उससे पहले हम लोग खेलते हैं अच्छा। क्योंकि हमारा रेट बढ़ता है ना, फाइनल तक जाएंगे रेट ज़्यादा लगेगा, नीचे हार जाएंगे वापस घर चले जाएंगे, घर भी नज़दीक ही है। पाकिस्तानी टीम को हारने का कोई दुख नहीं होता? कभी नहीं, कभी उनके फेस पे देखा आपने जब वो लोग ड्रेसिंग रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं, उनको लग रहा होता कि यार मुझे वाकई आज परफॉर्म करना चाहिए था? कभी अभी उनके फेस देखें? इंडियंस को मैं मानता हूँ इस बात पे, वो लोग कहते हैं यार एटलीस्ट मेरा इंडिविजुअल जो है ना वो मैंने परफॉर्म किया है, बाकी जो होता है देखी जाएगी। वो खरीदते हैं, अमीर लोग हैं, वो खरीदते हैं। वो श्रीलंका को भी खरीद सकते हैं फाइनल में, वो ऑस्ट्रेलिया तक को भी खरीद सकते हैं किसी भी कमिटमेंट पे। हम खरीदने के काबिल अभी नहीं हुए, हम बिकेंगे और बिकते रहेंगे। इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया। इंडिया के बाद अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल करता हुआ नजर आ रहा है। पहले पीसीबी ये कहता रहा कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, हम चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर करवाएंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे। लेकिन अब हमारे बहुत सारे लेजेंड क्रिकेटर हैं, शुएब अख्तर और पीसीबी के कई लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया से रिक्वेस्ट पर आगे हैं कि काइंडली टीम इंडिया को जो है पाकिस्तान खेलने के लिए भेजा जाए, वरना पाकिस्तान का $20 मिलियन का नुकसान हो जाए, क्योंकि पीसीबी 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है पाकिस्तान में 4 स्टेडियम बनाने के लिए जिस पर चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या बीसीसीआई पीसीबी की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और टीम इंडिया को पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजेगा? मुझे ये लगता है कि ये क्रिकेट जो है ना अभी वो मेनली इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखी जानी चाहिए। जैसे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड T20 होता है या वैसे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, वो भी मेन जो इसमें मैच होता है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा आपका बिज़नेस होता है। ठीक है, तो अगर बिज़नेस को देखा जाए तो ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पाकिस्तान मैच हो, लेकिन वो मुमकिन है कि पाकिस्तान में आके ना खेलें शायद, और आना तो उनको चाहिए, वैसे मेरा ये ख्याल है। लेकिन इंडिया कभी भी पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहता, चाहे वो एशिया कप हो या वो चैंपियन ट्रॉफी हो। हम इंडिया जाकर खेल लेते हैं, लेकिन इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आना चाहता, ना पाकिस्तान आकर खेलना चाहता है। और हमेशा उनका एक ही स्टांस रहा है, एक ही स्टेटमेंट रही है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। ऐसी है, लेकिन दुनिया भर में जहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है ना, जिसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है उसकी बात मानी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया पाकिस्तान के मामले में ना इंडिया की बार्गेनिंग पावर हमसे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, IPL से पहले उनकी ना इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अगर आप IPL को स्टडी करें ना तो उससे BCCI को बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं। ठीक है, और उस पैसे की वजह से वो अभी ICC पे बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस जनरेट करते हैं। और देखिए IPL से ना सिर्फ उन्होंने पैसा जनरेट किया है, उन्होंने बड़े अच्छे क्रिकेटर IPL से निकाले हैं, जो कि हम PSL से उस तरह ना तो रेवेन्यू जनरेट कर सके हैं और ना ही हम उस तरह का टैलेंट निकाल सके हैं। ऐसे ही है, असल में प्लेयर्स पे अभी बात नहीं करेंगे, मेरा जो मेन फोकस है वो इकॉनमी है। ठीक है, और उससे जब BCCI को पैसे ज़्यादा मिले ना तो उन्होंने ICC पे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। अब ICC जो भी फैसला करता है वो इंडिया के हक़ में इसी वजह से जाता है कि वो उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो जहाँ पे जिसके ज़्यादा पैसे होंगे उसकी बात मानी जाएगी। अब इंडिया अगर चाहेगा तो हाइब्रिड मॉडल होगा, ऐसे एशिया कप में हुआ था। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि अगर हाइब्रिड मॉडल उस तरह का करवाना चाह रहे हैं तो इनको चाहिए कि ये किसी और कंट्री में, श्रीलंका में या UAE में ट्रांसफ़र करवा लें। लेकिन सर वो मज़ा नहीं आएगा ना, एशिया कप में भी यही सब ड्रामा हमें देखने को मिला। 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए गए और क्या वर्थ रही उस एशिया कप की, आप खुद बताएं। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्या पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आई? ऐसे ही है, वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उस तरह का करवाना है इन्होंने हाइब्रिड मॉडल तो ये ना करवाएं, ये किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र कर दें, इसको UAE में, श्रीलंका में, इंग्लैंड में कर दें, जैसे PSL ट्राई कर रहे हैं, पूरा का पूरा शिफ्ट करें, पूरा शिफ्ट कर दें फिर इसकी बजाय ये है। लेकिन ऑब्वियसली वो जितने पैसे लगा रहे हैं रेनोवेशन पे लगा रहे हैं तो वो फिर इनको, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़ाया कुछ भी नहीं होता। आप PSL मैचेस करवाते हैं, आप बायलैटरल्स करवाते हैं, तो ज़ाया तो नहीं होता। इससे आप ज़ाया बिल्कुल भी कहीं भी आप ना कहें ये दोबारा कि वो पैसा ज़ाया हो जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। लेकिन ये है कि जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो जो मेजर मकसद है वो शायद अचीव ना हो। सर ये देखें ना कि अगर इंडिया नहीं आएगी, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आएगा, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट नहीं करेगी। नहीं, इकॉनमी हमारी इंडिया की वजह से नहीं बूस्ट करेगी, ये आप थोड़ा सा मैं इससे डिफरेंट सोचता हूँ कि सिर्फ हम चैंपियंस ट्रॉफी के सहारे नहीं बैठे हुए। 8 टीम्स होती हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, 7 टीम्स और भी बड़ी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन सर इन 8 टीमों में ग्रुप बंदी होगी, 4 इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं और 4 पाकिस्तान को। सीना कंट्रीज़ हैं, वो सारे 4 कंट्रीज़ पहले भी आगे खेल चुके हैं यहाँ पे, बाकी कंट्रीज़ भी आते हैं। ऑब्वियसली इंडिया का एक वो धड़ाबंदी तो है अफगानिस्तान वगैरह के साथ, लेकिन अफगानिस्तान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, वो इंशाल्लाह आगे खेलेंगे, वो इतना इशू नहीं है।
लेकिन सिर्फ हमें थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहना चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इंडिया को सिक्योरिटी इश्यूज हैं या कोई और मसला है इनका? हमारा असल में इंडिया पाकिस्तान का ना दोनों ममालिक का थोड़ा पॉलिटिक्स का इशू है, तो वो मेनली उसके पीछे छुप जाते हैं। तो उनको चाहिए कि वो आगे खेलें क्रिकेट, वहाँ पे भी उनके प्लेयर्स भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं, उनके अवाम हमको देखना, हमारे जैसे हमारे पास बाबर आजम है, उनके पास विराट कोहली है, शाहीन, बुमराह, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए उनको भी, और उनको इस चीज़ से बाहर निकल के देखना चाहिए कि क्रिकेट फैंस कितने खुश होंगे, उससे पैसा कितना जनरेट होगा। तो इनको भी ये सोचना चाहिए इंडिया को। बिल्कुल शुरू में पीसीबी आंखें दिखा रहा था इंडिया को, बीसीसीआई को, कि हम पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है चैंपियन ट्रॉफी वो पाकिस्तान में कराएंगे, अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अब पीसीबी बीसीसीआई की मिन्नतें तरले कर रहा है, और पाकिस्तान के लेजेंड्स भी काफ़ी, जैसा कि शुएब अख्तर हैं, वो भी मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आकर खेलें, क्योंकि हम अपने ग्राउंड्स पर 1280 करोड़ वो लगा चुके हैं रेवोनेशंस के लिए, और हमें $20 मिलियन का नुकसान हो जाएगा अगर आप लोग नहीं आते खेलने। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी ऐसी इवेंट हो, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। अगर वो पाकिस्तान में नहीं आके होता तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान होना है। तो बाकी इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का कहना था, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने सेल्फिश बनना चाहिए, कि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नहीं आप लोगों ने डाउन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान को, पीसीबी को। तो वो ये ना बताए कि हमें ये नुकसान होगा, तो वो ज़्यादा वो मतलब एटीट्यूड दिखाएंगे कि इनका तो नुकसान हो ही रहा है। तो ये चीज़ पाकिस्तानों को शो नहीं करनी चाहिए कि हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो ये कोई हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये एक जो मेजर के जो हमारी अचीव थी, टारगेट था, उसके लिए हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, रेवोनेशन हो रहे हैं, उसके बाद तो पाकिस्तान में पीएसएल जैसा ब्रांड लीग भी तो होती है ना, तो वहाँ पर वो भी मैचेस होंगे। तो दोनों जब पीएसएल होता है तो आप सब लोग जानते हैं अराउंड द वर्ल्ड प्लेयर खेलने आते हैं। उसके बाद इंग्लैंड ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने भी आना है, साउथ अफ्रीका ने आना है, बांग्लादेश ने आना है पाकिस्तान में खेलने, तो उनके लिए भी ये ग्राउंड रेवोनेशन हो जाएगा, तो मसला नहीं होता। तो इसे और दूसरी बात, दूसरी तरफ हमारे जो हसन अली हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं खेलने आ रहा तो ना आए, हम इंडिया के बगैर भी करा देंगे। लेकिन मैंने फिर वही बात कि आज जो मीटिंग होनी है उस पर फैसला होगा कि इंडिया खेलने आएगा या नहीं खेलने आएगा। ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा, जिस तरह एशिया कप हुआ था। अगर हाइब्रिड मॉडल पे होता है तो चैंपियन ट्रॉफी का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाना है। पाकिस्तान को जो रेवेन्यू फुल टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में होता है, जो रेवेन्यू यहाँ पर मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह पाकिस्तानी पब्लिक कहती है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे अगर जाते हैं तो ये बिल्कुल कराए भी ना पाकिस्तान में, ये शिफ्ट कर दें यूएई में, इंग्लैंड में या श्रीलंका में, तो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए। हमने एशिया कप करा के देख लिया, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, ज़ीरो रिजल्ट हमारे लिए था। तो हमें हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खिलानी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 4 साल 5 साल पहले ही पता चल गया था ना कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में होनी है, 23 का वर्ल्ड वो पाकिस्तान में होनी है, 23 का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो तब भी इन लोगों को एतराज़ नहीं था, एतराज़ अब इनको नज़र आ गया जब ये डिसाइड हो गया था। टूर्नामेंट के जो शेड्यूल्स आ गए थे, तो उस वक्त ना बीसीसीआई को एतराज़ात थे, ना ऑस्ट्रेलिया को एतराज़ात थे, ना अफगानिस्तान को, ना बांग्लादेश को। अब इन लोगों को क्यों है? जब पाकिस्तान खेलने जा रहा है, इंडिया में भी गया है, उसके बाद आप अमेरिका का लगा लें, वेस्ट इंडीज़ के लगा लें, ऑस्ट्रेलिया और यूएई में 2021 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जब खेल चुका है, अब जब पाकिस्तान की बारी आई है तब ये लोग क्यों नहीं खेलना चाह रहे? ये शुरू में ही बता देते कि पाकिस्तान को होस्ट ना दिया जाए, होस्टिंग ना करने दी जाए, मेज़बानी ना दी जाए, हम यहाँ खेलने नहीं जाएंगे। तो ये शुरू में एतराज़ात करते, अब ना करते, ऐसा पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है। तो ये था जी आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, साइनिंग ऑफ।